अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू आम नहीं है। आज की बात मामूली नहीं है। आज हम उस दुरूद की बात करने जा रहे हैं जिसे लोग ताकत समझते हैं, मगर कम लोग उसकी हकीकत जानते हैं। दुरूद ताज कब कबूल होता है? क्या सिर्फ पढ़ लेने से असर हो जाता है? क्या अल्फाज काफ़ी हैं या दिल की हालत भी ज़रूरी है? और इस बारे में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का दिल को हिला देने वाला बयान किया है। लोग दुरूद पढ़ते हैं मगर तब्दीली नहीं आती। लोग वजीफे करते हैं मगर हालात नहीं बदलते। क्यों? क्या दुरूद में ताकत नहीं या हमारे अंदर कमी है? याद रखें, दुरूद खुद नूर है, दुरूद खुद रहमत है, दुरूद खुद कबूलियत का जरिया है। लेकिन हर नूर हर दिल में एक जैसा असर नहीं करता। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद उस वक्त आसमान चीरता है जब दिल में मोहब्बत हो। मोहब्बत बगैर दुरूद सिर्फ आवाज है। मोहब्बत के साथ दुरूद आसमानों का सफर है। सोचिए, आप जबान से पढ़ रहे हैं मगर दिल कहीं और है। क्या यह कबूलियत की हालत है? कबूलियत के लिए इखलास जरूरी है, पाक नीयत जरूरी है, दिल का झुकना जरूरी है। दुरूद ताज अजमत वाला दुरूद है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है। इसमें निस्बत है, इसमें अदब है, इसमें नूर है, मगर अदब के बगैर निस्बत हासिल नहीं होती। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो दुरूद पढ़े मगर सुन्नत की पैरवी न करे वो अभी रास्ते के आगाज में है। दुरूद की कबूलियत सिर्फ लफ्जों पर नहीं, अमल पर भी मुनहसिर है। आप नमाज छोड़कर दुरूद पढ़ें और उम्मीद करें कि सब ठीक हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? आप दिल में बुग़्ज़ रखें और ज़बान से दुरूद पढ़ें, ये कैसे असर करेगा? दुरूद उस दिल में उतरता है जो नर्म हो, जो तौबा कर चुका हो, जो आजिज हो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद की असल तासीर दिल की सफाई से जुड़ी है। अगर दिल में तकब्बुर है तो दुरूद दीवार से टकरा जाता है। अगर दिल में हसद है तो दुरूद ऊपर नहीं उठता। अगर नीयत में रिया है तो कबूलियत रुक जाती है। लोग पूछते हैं कब कबूल होता है? कबूल उस वक्त होता है जब बंदा खुद बदल जाए। दुरूद ताज पढ़ने से पहले अपने आप को देखें। क्या मैं झूठ छोड़ चुका हूं? क्या मैं हराम से बच रहा हूं? क्या मैं वालदैन का दिल नहीं दिखा रहा? क्या मैं नमाज का पाबंद हूं? अगर नहीं तो पहले खुद को संवारें। दुरूद कोई जादू नहीं, दुरूद ताल्लुक है। ताल्लुक उस वक्त मजबूत होता है जब इताअत हो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुरूद वही कबूल होता है जो सुन्नत के रास्ते पर चलते हुए पढ़ा जाए। आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करें मगर उनकी सुन्नत छोड़ दें तो मोहब्बत अधूरी है। कबूलियत के 3 राज हैं। पहला इखलास, दूसरा इत्तबाए सुन्नत, तीसरा दिल की आजिज़ी। जब ये तीनों जमा हो जाएं तो दुरूद आसमान तक जाता है, और जब आसमान तक पहुंचता है तो रहमत वापस आती है। दिनों पर सुकून उतरता है, मुश्किलात आसान होती हैं, रास्ते खुलते हैं, लेकिन शर्त यही है, दिल झुका हुआ हो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने दुरूद को तिजारत बना लिया वो असर से महरूम हो गया। दुरूद फायदे के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए पढ़ा जाता है। जब मोहब्बत सच्ची हो तो फायदा खुद ब खुद आता है। कबूलियत का एक और राज है आंखों की नमी। जो दुरूद पढ़ते हुए रो पड़े उसका दुरूद खाली नहीं जाता। जो दुरूद पढ़ते हुए अपने गुनाह याद करे उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। दुरूद ताज अजीम है मगर दिल की हालत इससे भी बड़ी है। आज खुद से सवाल करें, मैं दुरूद क्यों पढ़ रहा हूं? अब हम उस कैफियत की तरफ बढ़ते हैं जिसका जिक्र औलिया करते आए हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद सिर्फ जबान की हरकत नहीं, ये दिल की बेदारी है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है और उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जागती है तो इस लम्हे उसके और आसमान के दरमियान फासले कम होने लगते हैं। कबूलियत का एक दर्जा वो है जहां बंदा पढ़ रहा होता है मगर दिल गाफिल होता है। कबूलियत का दूसरा दर्जा वो है जहां जबान भी शामिल हो और दिल भी शामिल हो। लेकिन एक तीसरा दर्जा भी है जहां बंदा खुद को भूल जाता है, सिर्फ मोहब्बत बाकी रहती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस दुरूद में खुदी बाकी रहे वो अभी सफर में है, और जिस दुरूद में आजिज़ी आ जाए वो मंजिल के करीब है।
कबूलियत उस वक्त करीब होती है जब बंदा दरूद पढ़ते हुए अपने आप को गुनहगार समझे, जब वो कहे, या अल्लाह, मैं लायक नहीं मगर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगता हूँ। ये टूटा हुआ लहजा कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है। दरूद ताज में शान बयान की गई है, अजमत बयान की गई है, नूरानियत बयान की गई है, मगर याद रखें, शान बयान करना आसान है, अदब कायम रखना मुश्किल है। अगर दरूद पढ़कर अंदर हुरूर पैदा हो जाए कि मैं बहुत बड़ा वजीफा करने वाला हूं, तो वो कबूलियत से दूरी की अलामत है। कबूल दरूद वो है जिसके बाद इंसान मजीद आजिज हो जाए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दरूद कबूल होता है तो इसका पहला असर दिल पर जाहिर होता है। दिल नर्म हो जाता है, आंखें जल्दी नम हो जाती हैं, गुनाह बोझ महसूस होने लगते हैं। और अगर दरूद पढ़ने के बाद इंसान पहले जैसा ही रहे तो समझ लो अभी दिल तक बात नहीं पहुंची। कबूलियत की एक निशानी ये भी है कि बंदा सुन्नत से मोहब्बत करने लगता है, नमाज में लज्जत आने लगती है, कुरान सुनकर दिल कांपने लगता है, गुनाह से नफरत होने लगती है। ये सब अलामात हैं कि दरूद असर कर रहा है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दरूद को वक्त दो, जल्दबाजी न करो, एक दिन पढ़कर नतीजा न मांगो। ये सौदा नहीं है, ये ताल्लुक है। ताल्लुक मजबूत होने में वक्त लगता है। जब बंदा मुसलसल दरूद पढ़ता है तो उसकी रूह पर एक नूर सा चढ़ने लगता है। ये नूर उसके चेहरे पर भी आता है, उसके लहजे में भी आता है, उसके रवैये में भी आता है। कबूल दरूद इंसान को बदल देता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसके अंदर रहम आ जाता है, बर्दाश्त आ जाती है, खामोशी आ जाती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरूद की असल कबूलियत दिल की इस्लाह से जुड़ी है। अगर दिल दुरुस्त हो जाए तो दुनिया भी दुरुस्त हो जाती है, और अगर दिल बिगड़ा रहे तो वजीफे भी बेअसर हो जाते हैं। इसलिए दरूद ताज पढ़ने से पहले अपने दिल को साफ करें। किसी से माफ़ी मांगनी है तो मांग ले, किसी को माफ़ करना है तो कर दें, किसी का हक दबाया है तो लौटा दें, क्योंकि हक मारने वाला कबूलियत की राह में खुद दीवार खड़ी करता है। दरूद की कबूलियत अदल और इंसाफ से भी जुड़ी है। जो बंदा दूसरों पर जुल्म करे और फिर दरूद की बरकत चाहे, वो अभी हकीकत नहीं समझा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत की कि दरूद को दिल की ग़िज़ा बना लो। सिर्फ मुश्किल के वक्त न पढ़ो, खुशी में भी पढ़ो, आसानी में भी पढ़ो। जब दरूद आदत बन जाए तो कबूलियत करीब आ जाती है, क्योंकि आदत में इखलास आ जाता है, और जब इखलास आ जाए तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं। ये दूसरा हिस्सा था कबूलियत की कैफियत का। अगले हिस्से में याद रखो, दरूद ताज सिर्फ ज़बान से पढ़ने का नाम नहीं, ये दिल की हाज़री का नाम है। ये अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ये इश्क की वो चिंगारी है जो दिल के अंधेरों को जला देती है। कहा जाता है कि जब बंदा सच्चे दिल से दरूद पढ़ता है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान एक नूरानी रास्ता खुल जाता है और वो दरूद अर्श तक पहुंचता है। लेकिन कबूलियत का दरवाज़ा कब खुलता है? जब दिल में रिया न हो, जब नीयत में दिखावा न हो, जब आंखों में नदामत हो और दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़न हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिज़्क खुले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुश्किलात आसान हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल सुकून पाए, तो दरूद को आदत नहीं, अपनी सांस बना लो।